Welcome BSc and first sem. Today we will learn sociology subject of BSc Nursing first sem. So आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ये है हमारे सोशियोलॉजी का पहला यूनिट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का मतलब। ये हमारा सोशियोलॉजी सेकेंड सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग का। तो मैं आपको इसका मतलब बता देना चाहती हूँ। सोशियोलॉजी हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं? तो सोशियोलॉजी का जो वर्ड है मतलब कि समाज से जुड़ा हुआ, सोशियोलॉजी का मतलब ही है समाज। ठीक है, तो समाज में जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी अच्छा बुरा जो भी काम हो रहा है, उसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में। और जो भी हम क्या है, हम नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड का पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि समाज में क्या क्या ऐसे कारण हैं जो कि इंसान में, जो हमारे पेशेंट है उसमें प्रभाव डाल सकते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि मान लो कि काजल बच्चों को लगाया जाता है, छोटे बच्चों को। तो काजल लगाने से क्या सोचते हैं हमारे जो बड़े लोग हैं समाज के कि काजल लगाएंगे तो बच्चे नज़र वजर से दूर रहेंगे। लेकिन असलियत क्या है, बच्चों को काजल तो लगा देते हैं, लेकिन जब काजल लगाते हैं तो उससे बच्चों की आँखों में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बच्चों को खुजली होता है, इरिटेशन होता है, प्रॉब्लम होता है। वो बच्चा है, वो तो बता नहीं सकता, हम तो बड़े हैं, हमें कुछ इरिटेशन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम बोल देंगे, वो बच्चा कैसे बोलेगा? और बच्चा रोते रहता है। ठीक है, समाज में जैसे कि क्या क्या गतिविधि होती है, जैसे कि समाज में लोगों के पास खाने के लिए इनकम नहीं मिल पाता, जो ढंग से जो कमा नहीं पाते, जिनका इनकम कम रहता है, तो उनको क्या होता है, अच्छे से खाना नहीं मिल पाता। अच्छे से खाना नहीं मिल पाता जिसके कारण माल न्यूट्रिशन हो जाता है, लोग कुपोषित रहते होते जाते हैं। तो उस कुपोषित का कारण क्या है? हम कैसे समझेंगे पेशेंट को कि अरे उनका इनकम ठीक से नहीं मिल रहा है, इसी कारण वो कुपोषित है, तो हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? हम तो नर्स है ना, हमें गरीब से गरीब लोगों की भी सहायता करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज में जो भी गतिविधि होती है उनके कारण पेशेंट को क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो हम समझने के लिए सोशियोलॉजी पढ़ते हैं कि अच्छा ये कारण है जिसके कारण हम पेशेंट को अच्छे से समझ सकेंगे, उसकी परिस्थिति को, उसके हालात को, उसके कंडीशन को समझ सकेंगे। तो सोशियोलॉजी हमारे पेशेंट को समझने में हेल्प करेगा। इस कारण हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाज की इवेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप लिखेंगे तो लिखने का पैटर्न यही रहेगा कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन उस चीज़ का मीनिंग लिखेंगे जो भी आप लिख रहे हैं उस टॉपिक का। उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आपको 2 याद होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ये जो वर्ड है इसका इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स। सोशियोलॉजी मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी उस चीज़ का पढ़ाई करता है। किस चीज़ का पढ़ाई करता है? हम इंसानों का, मनुष्य का पढ़ाई करता है, जो कि ग्रुप में रहते हैं ना हम सब। ठीक है, तो उनकी बिहेवियर का मतलब कि वो क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में। ठीक है, और सोशियोलॉजी का जो फादर है वो कौन है? अगस्ते कॉम्टे। इन्होंने जो सोशियोलॉजी वर्ड है उनको कॉइन किया, यानी बनाया है, उन्होंने ही सोशियोलॉजी वर्ड को दिया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और साइंस। ठीक है, सोशियोलॉजी वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो सोशियो वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? यानी ये जो वर्ड है सोशियो, इसे हमने कहाँ से लिया है? इसे हमने लैटिन वर्ड से लिया है। लॉगस, ये जो लॉगस वर्ड है इसे हमने कहाँ से लिया है? इसे हमने ग्रीक वर्ड से लिया है। अब सोशियोलॉजी का डेफिनेशन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू किम्बाल यंग, sociology is defined as the science of society और of social phenomena। सोशियोलॉजी, देखो जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे ना तो हमेशा 2 डेफिनेशन लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू ऑथर का नाम यानी राइटर का नाम, जिन्होंने डेफिनेशन को लिखा है उसको लिखना रहता है इस तरीके से ब्लैक पेन में। उसके बाद लिखना रहता है सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज। सोशियोलॉजी का परिभाषा है कि सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है
ठीक है, ये कहते हैं। जैसे कि साइंस में हम पढ़ते हैं ना चीज़ों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसे ही जब भी हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी समाज में क्या क्या होता है ये सब हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम क्लिनिक जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो पेशेंट को समझेंगे, ठीक है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो इस कारण ये साइंस है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फिनोमिना। सोशियोलॉजी क्या है? एक तो साइंस है सोसाइटी का यानी समाज का, और एक सोशल फिनोमिना यानी कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हीं को ही हम सोशियोलॉजी में पढ़ाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेणु शर्मा जी क्या कहती हैं? सोशियोलॉजी इज सिस्टेमिक स्टडी ऑफ सोशल इवेंट। रेणु शर्मा जी कहती है कि सोशियोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम किसका पढ़ाई करते हैं? सोशल इवेंट्स यानी समाज में जो भी गतिविधि हो रही है, इवेंट्स हो रही है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे कि समाज में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, छोटे से बच्चे को काजल लगा देते हैं आँखों में कि उसको नज़र ना लगे। अब उनको क्या पता है कि बच्चों को इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम जानेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। जैसे कि स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। सोशल बिहेवियर यानी जो इंसान है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करता है, तो उसी का जो बिहेवियर है उसके बारे में हम जानेंगे। लोगों के बिहेवियर के बारे में, वो क्या काम करता है, वो कैसे काम करते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। एंड ह्यूमन ग्रुप्स, ये भी वही है, ह्यूमन ग्रुप्स यानी लोगों के बारे में पढ़ाई करेंगे सोशियोलॉजी में। तो ये था सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और उसका इंट्रोडक्शन। और अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, तो आपको इस तरीके से ही लिखना है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन। सो थैंक यू फॉर टुडे।